हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कॉन्सेप्ट है इन न्यूमेरिकल्स को बनाकर क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। और बातों को यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। बिना समय गंवाए आओ स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेक कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों क्वेश्चन लिखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है अपना वो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी बच्चों ये हमारा अपना प्रश्न है और इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को जरा हम लोग सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन कहता क्या है, कह क्या रहा है। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी पार्टिकल को हमने वेलोसिटी दी, जो पार्टिकल को फेंका, तो जब पार्टिकल हमारी ग्रेटेस्ट हाइट पर पहुंचा तो ग्रेटेस्ट हाइट पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वह किसके बराबर है? √2/5 टाइम्स। जब अपने ग्रेटेस्ट हाइट के आधा पे पार्टिकल रहेगा तब तो उस दौरान हमको पार्टिकल के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बताइए ना। तो जरा हम लोग देखने का कोशिश करेंगे सॉल्यूशन में। कहता क्या है बच्चों, ये हमारा y एक्सिस हो जाता, ये हमारा x एक्सिस हो जाता और पार्टिकल को मैंने यहां से थोड़ा सा क्या कर दिया, वेलोसिटी दे दिया, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। पार्टिकल को जो वेलोसिटी दिया होता, मान लेते हैं u दिया होता, और पार्टिकल को जो वेलोसिटी दिया तो पार्टिकल जब अपने ग्रेटेस्ट हाइट पर पहुंचा तो जो उसकी आधी हाइट है, यहां से मान लेते हैं इसकी जो आधी हाइट है, उस आधी हाइट पर जो वेलोसिटी है उसमें √2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। और हाईएस्ट पोजीशन पे मैंने पिछले क्लास में बताया है कि बच्चों वी की मान क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, जबकि Vx की मान हमारी कांस्टेंट रहती है, वो कितने के बराबर? u cos थीटा के बराबर रहता है, ऑलवेज रहता है, और मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है। अब बच्चों अब जरा हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने का कोशिश करते हैं तो u cos थीटा जो ग्रेटेस्ट हाइट की जो वेलोसिटी है, जो ग्रेटेस्ट हाइट पे जो हमारी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है √2/5 टाइम्स √2/5 टाइम्स ऑफ इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी देखेंगे तो अंडर रूट, यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा u cos थीटा माइनस नहीं, बीच में प्लस देंगे क्योंकि दोनों वेलोसिटी को हम लोग जोड़ेंगे, और vy का स्क्वायर, क्योंकि vx का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है बाबू v इक्वल टू क्या होता है? vx प्लस vy, मैंने पहले ही बताया था। और ये वाली vx की वैल्यू हमारी u cos थीटा हो गई, जबकि vy की वैल्यू जो होगी हमारा वो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? u का स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये हम लोग sy लगा देते हैं और यहाँ पे ui की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा? u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका होल स्क्वायर होगा, सॉरी इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों देखेंगे जरा सा तो ये कितना हो जाएगा हमारा? u स्क्वायर, u यहां से हो जाएगा बच्चों u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस, फिर कितना हो जाएगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और h का वैल्यू होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो गया बच्चों? 2g। अगर हम लोग और फिर कहता है बच्चों ये तो हाइट एट कितना हुआ? ग्रेटेस्ट हाइट का हुआ ना, ग्रेटेस्ट हाइट पे हुआ ना, और इसका आधा, तो इसका आधा कर देंगे तो फिर 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। क्वेश्चन के अनुसार ये 2 से 2 कटा, जी से जी कटा, यहाँ से कितना आया? यहाँ से ये u स्क्वायर कॉमन है बच्चों, तो u cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √2/5, और यहाँ से अगर इसको देखेंगे जरा तो यहाँ से u स्क्वायर अपना कॉमन है इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चों, बचपन में पढ़े हुए हैं। अब माइनस u स्क्वायर बचा हुआ है, फिर बचा हुआ है sin स्क्वायर थीटा, फिर बचा हुआ है अपॉन में 2। ये बचा हुआ है बच्चों, स्क्वायर से रूट को क्या कर देते हैं? दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो रूट हमारा अपने आप क्या हो जाएगा? हट जाएगा, हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 2/5।
यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 हो गया बच्चों। अब बच्चों यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कोशिश करें तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम ले ले तो ये डिवाइड में इधर गया तो बच्चों मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों जरा यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो बच्चों प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन सभी में से बच्चों अगर देखेंगे तो यू स्क्वायर हमारा कॉमन है और कट जा रहा है तो बच रहा है 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। अगर बच्चों यहाँ से अगर हम लोग एक चीज देखने का प्रयत्न करें, कोशिश करें तो कितना आ रहा है, एक चीज नोटिस कर रहे हैं हम तो यहाँ पे 5 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है बच्चों। अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख दे 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 5 अपना, ये वाला प्रॉपर क्या हो गया 1 हो गया। अब बच्चों ये कॉस स्क्वायर थीटा है ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 4 हो गया। ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो बच्चों डिवाइड में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2 कितना का मान होता है 1/2 cos 60 का मान, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आया बच्चों 60 डिग्री। कितना आसान सा क्वेश्चन था और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयत्न करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को कोशिश करेंगे देखने का। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है और इन प्रश्नों को सीख कर ही हम लोग क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एट अ हाइट, बच्चों ये हमारा अपना प्रश्न है दूसरे ढंग से जिसमें फिर से हमें क्या निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे जरा आओ सीखते हैं फिर से एक बार। बच्चों कहता क्या है कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है 0.4 मीटर पर हमको गिवन है, कितना है तो 6i कैप प्लस 2j कैप सर दिया हुआ है। तो जरा हम लोग देख लेंगे पार्टिकल का, जब हमने पार्टिकल को जब बच्चों प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल कुछ इस ढंग से गिरा होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब गिरा होगा पार्टिकल बच्चों तो पार्टिकल का जो 0.4 हाइट पर हमारी जो वेलोसिटी है 0.4 पे जो हमारी वेलोसिटी है v की मान वो कितनी है 6i कैप प्लस 2j कैप है, ये मीटर पर सेकंड। तो इसमें बच्चों हमारी ux की मान दी हुई है और क्या दी हुई है vx की मान भी दी हुई है। तो ux की मान दी हुई है और vy का मान दिया हुआ है, तो vx कितना दिया हुआ है अपना 6 दिया हुआ है और vx की मान हमारी कितनी होती है तो u cos थीटा होता है बराबर 6। ये इक्वेशन नंबर 1 बहुत ही सिंपल वे में निकल गया। अब बच्चों दूसरा अगर हमको निकालना है तो vy का मान हमको दिया हुआ है कितना 2j कैप, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला पता है कि vy का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है uy का स्क्वायर माइनस 2gh। अब बच्चों vy का मान हमको 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, uy का मान होता है u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10 लेंगे। क्वेश्चन में प्रश्न में कुछ नहीं दिया है तो ऑलवेज 10 लेने का प्रयत्न करेंगे बच्चों, 9.8 लेके नहीं सॉल्व करेंगे। और 0.4 हो गया, हाइट अपना कितना दिया है 0.4 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 और यहाँ से हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, ये माइनस में इधर आया तो बच्चों प्लस में 12 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों स्क्वायर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यू साइन थीटा का जो मान आएगा वो अंडर रूट 12 मतलब 12 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 मतलब 2 रूट 3 हो जाएगा। 2 रूट 3 है इक्वेशन नंबर सेकंड और हमको मांगा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मांगा है। दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ना, सेकंड को डिवाइड कर देंगे किससे फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से ये कट गया, यहाँ आओ एक सेकंड ये sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या है cos थीटा ही रहेगा, ये से 2 से 3 कटेगा और यहाँ से ये कट जाएगा, ये कितने बार में तो रूट 3 में,
तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/√3। tan थीटा कितना का मान 1/√3 होता है सर 30 डिग्री का मान। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकला कितना 30 डिग्री। यहाँ पे किस एंगल से फेंके थे तो सर 30 डिग्री से फेंके थे। कितना आसान प्रश्न है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बनाने का फिर से प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनाने क्वेश्चन बच्चों ये हमारा अपना प्रश्न है और तीसरा जो प्रश्न है हमारा और प्रश्न कहता है कि हम किस स्पीड से पार्टिकल को फेंके। इस बार देखो बच्चों प्रश्न घूम गया। अब स्पीड मांग रहा है। पिछले बार में क्या मांगा था अपने से पिछले बार में मांगा था बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जबकि स्पीड दे रहा था। अब हमको स्पीड नहीं दिया हुआ है। अब कहता है क्या कि अगर हम किसी पार्टिकल को किस स्पीड से फेंके कि पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट से क्या कर जाए पास कर जाए। तो जरा हम लोग प्रश्न को देखेंगे क्या कहता है सॉल्यूशन को जरा बहुत अच्छे से। ये सब प्रश्न बच्चों नीट के एग्जाम में जेईई मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न और इन्हीं प्रश्नों को बनाकर हम लोग क्या करते हैं अपने माइंड को शार्प करते हैं। तो जरा देखने का कोशिश करेंगे बच्चों। ये हमारा अपना y एक्सिस है ये हमारा अपना x एक्सिस है। अगर किसी पार्टिकल को मैंने फेंका और पार्टिकल ऐसे जाके प्रोजेक्ट हुआ गिरा। अब बच्चों कहता क्या है कि हम किसी पार्टिकल को किस स्पीड से फेंके। यहाँ पे u की मान क्या दे तो u की मान देने के लिए ठीक है बच्चों मीन मस्ट अ पार्टिकल विथ व्हाट स्पीड मतलब पार्टिकल को कितना स्पीड दे। तो जो 30,40 कोऑर्डिनेट से क्या कर जाए पास कर जाए। जबकि हमारा x एक्सिस जो है y एक्सिस जो है सॉरी प्रश्न उल्टा हो गया। y एक्सिस जो है हमारा वर्टिकली अपवर्ड है। अब बच्चों जरा हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे। जब कभी बच्चों इस टाइप के प्रश्न मिले तो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हमने दिया हुआ है आपको क्या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या था y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये वाला हमने दिया हुआ है आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बस इसी इक्वेशन में क्या कर देना है हमको x और y की वैल्यू को पुट कर देना है। तो पुट कर देते हैं y की मान 40 और x की मान 30 tan थीटा माइनस हाफ। अब बच्चों ये 1/cos है तो 1/cos को अगर एक बार पुट कर ही लेते हैं पहले 40 का स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर। अब ये 1/cos है बच्चों तो इसको sec स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और sec स्क्वायर थीटा होता क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब पूरी की पूरी प्रश्न ये tan में चला गया tan के फॉर्म में चला गया tan के क्वाड्रेटिक में चला गया। अब क्योंकि हमारा u तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अब u कांस्टेंट होगा। अब जरा हम सबको इधर लाने का प्रयत्न करेंगे। जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में और जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू जी एक्स है ना यहाँ पे 30 का स्क्वायर होगा सॉरी तो कितना हो जाएगा 90 ना 900 अपॉन में u का स्क्वायर इधर ये माइनस हो गया ये भी इसके साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर जी 30 का स्क्वायर बटा में u का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ये तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ये भी हो जाएगा 30 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों यहाँ से अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे तो ये हो जाएगा 4500 हो जाएगा 4500 9 5 जा 45 9 5 जा 10 से काटेंगे इसको यहाँ पे ये 10 हो गया और इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार में तो 9 5 जा 4500 u स्क्वायर हो गया माइनस और ये सॉरी एक प्लस में 40 छूट रहा है बच्चों वो 40 को भी लिख लेंगे। अब हो जाएगा इसके साथ कांस्टेंट 40 को जोड़ देंगे एक साथ रख दिया मैंने माइनस हाफ जी यहाँ पे भी हो जाएगा कितना 4500 डिवाइडेड बाई u का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस 30 tan थीटा बराबर 0। माइनस को बाहर कर देंगे बच्चों। माइनस को जैसे ही उधर कर देंगे तो ये प्रश्न कुछ हो जाएगा
tan स्क्वायर थीटा 45 डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर प्लस 30 tan थीटा माइनस 4500 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0। अब बच्चों जब इस तरह का प्रश्न आ गया हमारे पास तो सिंपल वे है, तो हम लोग को एक चीज दिख रहा है कि हमारा tan में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अगर यह पार्टिकल इस प्रोजेक्टाइल मोशन को पास कर रहा है तो हमेशा d ग्रेटर देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से b का वैल्यू u का वैल्यू सारा पुट करेंगे और u का मान फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।